अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम चौधरी बरादरान के दरवाजे पर मौजूद हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आगे चलते हैं। पुलिस की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और ये वो दरवाजा है जिसको बख्तरबंद गाड़ी के जरिए तोड़ा गया है। इसमें यहां पर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए थे, आप देख सकते हैं, वो भी चूरा चूरा हो चुके हैं। उसके बाद अंदर के हालात, गाड़ियों को तोड़ना, फेडरल मिनिस्टर को मारना, सालिक साहब को बकायदा डंडों के साथ मारा गया। पुलिस इस वक्त भी यहां पर मौजूद है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर सीसीपीओ मौजूद नहीं है, उम्रे पर है। आईजी पंजाब उम्रे पर है, वजीर आला पंजाब उम्रे पर है। तो इस ऑपरेशन को करवा कौन रहा है, इस ऑपरेशन को रोकेगा कौन, डजंट नो, कोई नहीं जानता। मैं अब आपको यहां का थोड़ा सा मोहल्ले वकू समझा देता हूं। जहां पर जब मैं दाखिल हुआ हूं तो मेरे दाएं जानिब जो है ये परवेज इलाही साहब की रिहाइश है और मेरे बाएं जानिब जो है ये चौधरी शुजात साहब की रिहाइश है। रिपोर्टेडली जिस वक्त बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद पुलिस अंदर एंटर होती है, इन द मीन वाइल परवेज इलाही साहब इधर से निकलकर भाई के घर चले गए और वहां पर सालिक साहब भी मौजूद थे। पुलिस अंदर एंटर होती है, ये दिखें, ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं जी, ये दिखाएं जरा, ये देखें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उसके बाद पुलिस ऑल ऑफ द सडन आगे मूव करती है। इतलात के मुताबिक जिस मुकदमे में अरेस्ट करने के लिए आए हैं उसकी जमानत हो चुकी हुई है, 6 तारीख तक की जमानत मौजूद है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ताकत, धौंस, धांधली, जबरदस्ती, अपने वजूद की मौजूदगी का एहसास, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यूनिफॉर्म हमारा मुहाफिज है और इसको हर किसी ने इस्तेमाल किया है। मुझे मुशर्रफ दौर भी याद है जब जाती अमरा पर ऑपरेशन हुए थे और उस वक्त वजीर आला मंजूर वट्टू साहब थे और उसके बाद मॉडल टाउन का ऑपरेशन भी मुझे याद है, मंजूर वट्टू साहब ने जब करवाया था तो इसी यूनिफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आज भी यही यूनिफॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये समत जो है ये चौधरी शुजात साहब के घर को जाती है और आगे जो गेट है उसकी दर्ज में से सालिक साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर थे, रिजाइन कर चुके हैं रिपोर्टेडली, वो मौजूद थे और उनको रजिस्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं मिनिस्टर हूं और बकायदा गाली गलोच भी की गई। डंडा बकायदा उस दर्ज में से आगे मारा गया जो कि उनके शोल्डर पर लगा है। रिपोर्टेडली इस वक्त तक उनको कुछ जख्म भी आए हैं, वो भी कुछ देर में, शीशे भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हैपनिंग है? देखिए जी, हम इसी तरह आपकी तरह हम कवरेज करने आए। आप लोग जब पहुंचे तो क्या हालात? जब यहाँ पे हालात ये थे कि एक चौधरी प्रजलाई की लीगल टीम थी, वो गई उनके पास, एंटी करप्शन वालों के पास। उन्होंने कहा हमारे पास बेल है, आज ही हमने बेल करवाई है और 2 केसेस हैं तो दोनों केसेस में बेल मौजूद है। तो आपके बकायदा ताउन किया, बकायदा ताउन किया, आप हमारे साथ आए, अंदर बैठे। उन्होंने कहा जी हमने हर सूरत आज अरेस्ट करना है और पूरे जोर से आना है। उन्होंने कहा जी हम गिरफ्तारी भी आपको चाहिए परवेज इलाही की, हम दे देते हैं। 2-3 बंदे जो हैं वो सोबर तरीके से हैं, साबित। हाँ जी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंटी राइट्स वाले आए, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ। यहाँ पे भी कुछ वर्कर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, फौरी तौर पे वो चले गए। उसके बाद एक खातून भी है। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो चौधरी शुजात हुसैन की बहन को सबसे पहले उन्होंने पकड़ा और बकायदा घसीटा। अच्छा। और उसके बाद उनको लेके गए, 2 लेडीज हैं जिनको गिरफ्तार करके लेके कहा कि किधर है परवेज साहब, तो शुजात साहब के घर की तरफ लेके गए। आगे चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन आए। उन्होंने कहा ये हमारी पुप्पो है, आप इनको क्यों इस तरह सलूक। सालिक हुसैन साहब के साथ क्या हुआ? सालिक हुसैन साहब ने उन्हें कहा जी आपके पास वारंट हमारे घर के नहीं है, आपने अगर उनको अरेस्ट करना है तो उनकी तरफ जाएं, मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये मैं वफाकी वजीर हूँ, जो डिप्टी एंटी करप्शन थे, वकास नाम है उनका, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, उन्होंने डंडा मारा एक। अच्छा। उन्होंने कहा वफाकी वजीर होएगा कार है। ये उनके वर्ड थे, जिसकी फुटेजेस हम सब ने बनाई भी, सब से आपको मिल भी जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा 2 मिनट दें मुझे, आपको से बात करने दें, आपके हाई अप से मुझे बात करने दें। उन्होंने कहा जी आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी ये पंजाब पुलिस है, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने, आपसे ये कुछ होता ही नहीं। उसके बाद पुलिस में जो जोशो जज्बा था, जिस तरह अंदर दहशतगर्द। थैंक यू वेरी मच। मैं ना नॉर्मली देखा करता था कि किसी बेसहारा, किसी गरीब के घर ये यूनिफॉर्म ऐसी मुंह उठा के घुस जाया करता था और उसको निशाने इबरत बनाया करता था। लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो ये बदबख्ती यहां पर भी नजर आती है और मुझे बड़ी तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कब बदलेगा भाई, कब? वो मुझे याद आ गया जमान पाक जब ऑपरेशन हुआ था
कि जब मदारी को भूख लगे, मैं बार बार ये फिक्रा मुझे नहीं भूलता, मेरे जहन पर लिखा गया है कि जब मदारी को भूख लगे तो बंदर को नाचना पड़ता है। तो यहां पर भी मैं अब क्या कह सकता हूं, किसी मदारी को पता नहीं भूख लग गई है और उसके कहने पर या डुगडुगी पर बंदर नाच रहे हैं। आपके सामने और भी चीजें रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप यहां पर थे जब ये सारा वाकया हुआ है? जी मैं बाहर थी जब इन्होंने गेट तोड़ा और अंदर आए, अंदर से बकायदा पथराव। बख्तरबंद गाड़ी के साथ बिल्कुल बिल्कुल। दहशतगर्द पकड़ने आए हैं। बहुत बड़े दहशतगर्द हैं जी, हम सब दहशतगर्द हैं। मुझे तो लगा कच्चे के डाकू पकड़ने आ गए। समान पार्क में भी दहशतगर्द हैं, यहाँ भी देखिए वो वजीर आला रहे हैं। और हमारी निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, ना कि इस तरह की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना। वो पाक पर्दा खातून है, मेरी बात सुने, अंदर औरतें हो सकती हैं, अंदर फैमिली हो सकती है। ये कहाँ का कानून है? ये मुल्क रहने के काबिल है? ऑपरेशन रात को ही क्यों होते हैं इस मुल्क में, ये भी बता दें मुझे जरा। वो खसूसी तौर पर उस वक्त हो रहा है जब ना वजीर आला मौजूद है पाकिस्तान में, ना आपका सीसीपीओ मौजूद है, ना ही आईजी। वो उमरा करने चले गए हैं, मगर उनके साथ वो कॉल्स पे हैं। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। बहरहाल ये भी तोड़ी गई है जी। अभी यहाँ क्या क्या चीजें तोड़ी हैं जी? इधर गाड़ियां हैं जी, वो देख लें, वो तो गाड़ी, वो सामने देखे शीशे, वो देखें। ये सालिक साहब का घर है, शाफे साहब का घर है। ये देखें जी, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर इन पाकिस्तान। ये आप देखें, ये शाफे साहब का घर है। बकायदा सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा, बकायदा शीशे तोड़े गए हैं। लगा हुआ है चौधरी सालिक हुसैन साहब का, वो उस तरफ देखने हैं, उनको शीशे यहाँ पे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जरा आएंगे, कैमरा आगे लाएं यार, कैमरा आगे लाएं। ये देखें, वो शीशे इकट्ठे कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी जगह देंगे 1 मिनट के लिए? ये देखें, दिस इज व्हाट द ब्लडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज। ये सियासत है जी, जहां पर किसी का कोई इकराम नहीं है, किसी के घर की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस बाकी नहीं है। बस एक धौंस है जो चल रही है, और जिसको इख्तियार मिल जाए, जिसको ताकत मिल जाए, वो बाकियों को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। और वही चीजें जो नून लीग के साथ मुशर्रफ दौर में हो रही थी, वही चीजें यहां पर आज इससे चंद दिन पहले जमान पाक में इमरान खान के साथ और बाकी मुखालिफिन के साथ हो रही। बुनियादी तौर पर इसे कहते हैं सबक सिखाना, इसे कहते हैं कि बताना कि वी एग्जिस्ट, हम यहां मौजूद हैं। और नतीजतन अल्टीमेटली इवेंचुअली आप सोचें कि आने वाले कल में ये तमाम चीजें रिपीट होना शुरू होती हैं इन लोगों के साथ जो आज इक्तदार में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है जी, मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब है जी। आफ्टर ऑल उनको जवाब तो देना पड़ेगा। आईजी पंजाब बताया गया जी बड़ा दाने बीने लोग हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। वजह क्या है कि सिंपली जब आप किसी के भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करवा देते हैं और आपकी बैठे हुए हो जाता है, तो यार इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी मौजूदगी रहना ना रहना डजंट मैटर। आगे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं। पैन करें जी, पुलिस की कितनी बड़ी नफरी। मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, ये मुहाफिज हैं, लेकिन वो मदारी मेरे जहन में आ जाता है जिसको भूख लगती है और डुगडुगी बजाता है। जितनी जोर से बजाता है बंदर, उतनी जोर से नाचता है। ये मेरे ही एक पुलिस के साथी और भाई ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मौजूद थे जी बिल्कुल। क्या हुआ? ये इधर से देख लें आप भी, किस तरह का ये इन्होंने घेरा डाला है और किस तरह ये मजम्मत कर रहे हैं, और ये नाकाबिले मजम्मत है। कभी आपने देखा है या तो जमान पाक पर इतनी बड़ी पुलिस नजर आती है तादाद में, या यहाँ पर नजर आ रही है? कोई दहशतगर्द पकड़ना था? कौन था? कोई टेररिस्ट है? कुछ भी नहीं इन्होंने क्या किया, इनका यही है, इनका जो इन्होंने इमरान खान का साथ दिया, इनकी यही गलती है। और इनकी कौन सी गलती तो सजा तो मिलेगी ना? ये इनको इंशाल्लाह ताला मिलेगी, ये इबरत का निशान बनेगी इंशाल्लाह ताला। सजा लेने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह ताला गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है और सजा लेने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह ताला। कल अगर परवेज इलाही इक्तदार में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। इमरान खान ताकत में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। बनेगा क्या इस मुल्क का? ये मुआफजा है इन बेचारों का क्या? ये हमारे भाई हैं, इनको तो किसी ने भी कहना है, गवर्नमेंट जितनी भी आती है, इनका क्या गुनाह है? यही अल्लाह ने जवाब लेना है। बेशक याद रखें कि तुम्हें मनसब दिया था, तुमने उस मनसब का कैसे इस्तेमाल किया, और इंशाल्लाह सब जवाब देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे चल रहे हैं जी, और भी लोगों से बात करें और समझने की कोशिश करते हैं।